नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक सच्ची सी कहानी को लेकर के। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सिवनी। वहां से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव होता है, जिस गांव की आबादी टोटल लगभग 4 से 500 लोगों के अप्रोक्स दोस्तों रही होगी। और गांव के कुल लोग दोस्तों होते हैं जिनका घरों की संख्या बताई जाए तो लगभग 60 से 70 घर कुल टोटल होते हैं। लेकिन दोस्तों, गांव में सब लोग बड़े ही सीधे साधे होते हैं और अमीरी किसी में नहीं झलकती। कमाना, खाना, मजदूरी करना हर कोई दोस्तों जानता था। एक दोस्तों रविशंकर नाम का एक व्यक्ति था, लड़का था। उसके पिताजी होते हैं जो सब्जी की दुकान लगाते हैं और सब्जी की दुकान से जो भी दिन का लगभग 4 से 500 निकलता है, उसी से वो दोस्तों अपना घर चलाते हैं। एक दिन वो सब्जी को लेकर के मार्केट से आ रहे थे कि रास्ते में उनकी दुर्घटना में बिल्कुल मौत हो जाती है। अब ये दोस्तों बात जब रविशंकर की माता को, रविशंकर को पता चलता है तो भाई रविशंकर का दोस्तों रो रो करके बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि इनकी दोस्तों उम्र टोटल अभी 19 से 20 साल की थी और ये पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों कुछ बनना चाहता था। अब आज से इनके दोस्त सपनों में पानी फिर गया। अब दोस्तों इसकी माँ भी बहुत फूट फूट करके यहाँ तक कि रो रही थी। किसी के तरीके से पिताजी का दोस्तों दाह संस्कार क्रिया कर्म सब कुछ समाप्त होता है। अब दोस्तों रविशंकर की जो जिम्मेदारी माता की और खुद की जिम्मेदारी जो खेती बाड़ी की जिम्मेदारी है, वो जो दोस्तों नात रिश्तेदार थे, उन सारे लोगों की जिम्मेदारी रविशंकर के ऊपर यहाँ तक आ जाती है। मात्र दोस्तों 19 से 20 साल के लड़के के ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारियों का बोझ आ गया कि उन बोझ तय दोस्तों शायद वो दब जाएगा। उसकी शिक्षा का दोस्तों कोई मोल नहीं रह जाएगा। अब दोस्तों घर पे करीब 2-4 महीने बैठा रहा। जब दोस्तों धीरे धीरे खाने पीने के भी वो लोग मोहताज होने लगे तो उसकी माँ ने खुद कहा, बेटा तुम्हारी एज लगभग 20 से 22 साल की होने वाली है, कब तक घर पे तुम बैठे रहोगे? दुनिया समाज का क्या कहेगा? फिर पिताजी तुम्हारे थे तो तुम पढ़ाई कर रहे थे, कमा करके घर चला रहे थे। एक काम करो, कहीं चले जाओ परदेश, कुछ कमा लाओ। बेटा घर दोस्तों दौर भी आपको सीधा करना है, शादी भी तुम्हारी होनी है, तो अब तुमको कुछ जिम्मेदारियां पिताजी वाली निभानी पड़ेंगी बेटा। माता की दोस्तों जुबान से बात सुन करके रविशंकर दोस्तों फाइनली डिसीजन ले लिया कि अब मैं बाहर जाता हूं, कमाता हूं। वहां से इंदौर दोस्तों वहां निकल जाता है और ज़्यादा दूर नहीं जाता है। एमपी का दोस्तों एक बड़ा सिटी होता है इंदौर। वहां पे जाकर वह नौकरी करना चाहता था। यानी कि दोस्तों जो महीने की कमाई होती है 15 से 18 हज़ार की, वो दोस्तों जॉब पा जाता है और एक छोटी सी कंपनी में। और जो भी कुछ खर्चे उसके निकलते थे, खर्चे काटने के बाद यहाँ तक कि सारा पैसा वो अपनी माँ को दे देता था। इसी तरीके से दोस्तों उसकी माँ ने धीरे धीरे करके 2-3 साल गुजर गए और 2-3 साल में उसने 4 से 5 लाख रुपए यहाँ तक कि इकट्ठा कर लिया। दोस्तों रविशंकर के पास फोन करके बातचीत होती रहती और कहती कि बेटा एक काम करो, तुम छुट्टी लेकर के 1 या 2 महीने के लिए यहाँ पर गांव चले आओ, घर पर आओ, कुछ 1-2 कमरा हम लोग सेट कर लेते हैं, बनवा लेते हैं। तुम्हारी उम्र भी लगभग 25 साल हो गई है और शादी के लिए रिश्ते भी आ रहे हैं। लोग मुझे पूछ रहे हैं कि तुम शादी अपने बेटे की कब करोगी? अब दोस्तों रविशंकर खुशी खुशी अपने घर पे अपनी माँ के पास आता है और पूरे रास्ते में दोस्तों यही सोच रहा था कि फाइनली आज पिताजी होते कितना खुश होते और मैं आज अपने दम पे 2 कमरे का मकान बनवाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये सारी बातें, ये चीज़ें खुशी खुशी वह सोच रहा था और गांव में लोग कितना काबिल मुझे समझेंगी कि यार देखो पिताजी के ना रहने के बावजूद भी इसका बेटा अपने परिवार को किस तरह संभाल लिया, अपने माँ की जिम्मेदारी किस तरह संभाल ली, उसके बावजूद भी घर 2 कमरा भी बनवाने जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। अब दोस्तों ये सारी सपने सजा के वह घर पे तो आता है, लेकिन दूसरे दिन दोस्तों जब वहाँ उसके घर पर वाले मटेरियल गिरता है बनवाने के लिए
तीसरे दिन जब दोस्तों लोग नापने जोखने आते हैं, गड्ढा खोदने के लिए बात होती है, तो उसी दोस्तों बात को लेकर के पड़ोसी में विवाद बहुत तेजी से हो जाता है। अब दोस्तों उसके जो पड़ोसी थे उनका कहना था कि भाई घर तुम्हारा इस जगह पे नहीं बन पाएगा, तुम्हारी जगह दूसरी जगह पर है, वो तो हम लोगों ने बस इसी तरीके से तुमको दे दिया था, छान छप्पर रखे थे तुम्हारे पिताजी, इसलिए हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम पक्का मकान नहीं इस जगह पे बनवा सकते हो, हरगिज नहीं बनवा सकते हो। अब दोस्तों रविशंकर भाई बहुत परेशान हुआ। एक तो मजदूर किस्म का व्यक्ति, किसी तरीके से उसने पैसे इकट्ठे किए थे 2 कमरा घर बनवाने के लिए। अब विवाद हो गया पड़ोसियों से। अब रविशंकर की दोस्तों माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, गुस्से में आ गई, तो पड़ोसियों से बोला, नोक झोंक बहुत तेज़ी से होने लगा। दोस्तों अब जब पड़ोसियों से यहाँ तक कि रविशंकर से नोक झोंक तेज़ी से पकड़ लिया, तो दोस्तों एक पड़ोसी की उम्र जो लगभग 36 से 37 साल के अप्रोक्स बताई जा रही है, उसके माँ के पास दोस्तों आता है और उसके माँ के दोस्तों हाथ रख देता है, और कंधे पर दोस्तों कंधे पर हाथ रखने के साथ साथ कुछ ऐसा कृत्य कर देता है, जिस कृत्य को देखने के बाद दोस्तों उसका बेटा रविशंकर की दोस्तों खून खौल जाता है। दोस्तों खून खौलने लगते हैं और वो अपने आप पर दोस्तों कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके बाद दोस्तों एक ईंट रखा होता है, ईंट उठाकर उस व्यक्ति को दोस्तों मारता है, चोट उसके सर पे आ जाती है और वो वहीं पर दोस्तों तत्काल गिर जाता है। उसके बाद जब दोस्तों वह गिर जाता है तो गुस्से में उसके पास एक डंडा होता है, डंडे से मारने पीटने लगता है। फावड़ा रखा होता है जो मजदूर खुदाई करने के लिए वहां पर आते हैं, दोस्तों फावड़े से उसके पैर पे वार करता है, जिससे दोस्तों उसका पैर बिल्कुल साफ साफ कट जाता है। पैर कटने के बाद भी दोस्तों भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। लोगों को गांव के देखते हैं, भाई बहुत उग्र हो गया है रविशंकर, किसी को भी मार सकता है, ये इसलिए लोग से हो हा कर रहे थे। दोस्तों यहाँ तक कि चिल्ला रहे थे कि रविशंकर छोड़ दो, गलत कर रहे हो, तुमको जेल हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इसी के साथ उसने कितने बड़े घटने को अंजाम दे दिया कि मारते मारते उस दोस्तों 36 वर्षीय व्यक्ति की प्राइवेट पार्ट तक इसने काट कर रख दिया। अब दोस्तों कुछ घंटों के बाद उस व्यक्ति की दोस्तों तड़प तड़प करके वहीं पर आखिरकार मौत हो जाती है। दोस्तों पुलिस तो पहुंचती है वहां पर, और पुलिस जब पहुंचती है तो कुछ घंटों में देखती है कि सारी चीज़ों को तो मामले के बारे में जांच करना शुरू करती है, और फिर लड़का रहता है रविशंकर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसकी माँ उस जगह पे होती है, उसकी माँ ने दोस्तों पूरी सच्चाई पुलिस वाले से बताई, तो पुलिस वालों ने दोस्तों सीधा कहा, माता जी अगर यह समस्या थी तो आपको अपने बेटे को कंट्रोल में लाना चाहिए था, आप पुलिस के पास आना चाहिए था, पुलिस उसका निष्कर्ष निकालती, पुलिस कानून इसीलिए बना हुआ है। अब दोस्तों उसकी माँ कहती है कि साहब कुछ नहीं, हम लोग पुलिस के पास भी आते, आप भी लोगों के पास आते, लेकिन इस व्यक्ति को जिसकी ये हालात हुई है इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। उस व्यक्ति ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की आखिरकार कोशिश की है, मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया है, मेरे बेटे ने ये चीज़ देख करके बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब पुलिस तकरीबन लगभग दोस्तों 6 से 7 घंटे खोजबीन करने के बाद रविशंकर को फाइनली गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों गिरफ्तार करने के बाद जब थाने लाती है तो यहाँ तक कि पूछताछ करती है कि तुम पागल हो चुके हो, 4 पैसे रख लिए हो तो, कमा रहे हो तो, अपने आप को क्या धतूरा समझ रहे हो, अब तुमको जीवन कारावास काटना पड़ेगा, यहाँ तक कि फांसी हो जाएगी, तुम जेल में सड़ जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब दोस्तों रविशंकर ने सीधा पुलिस वालों से कहा, साहब गलती तो मुझसे हुई है, मैं साफ साफ गलती मानता हूँ कि गुस्से में आकर मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसकी भरपाई कैसी करूँगा। लेकिन एक माँ की इज्जत पर जब बात आ जाती है तो कोई भी बेटा अपनी माँ को रोक नहीं पाएगा। क्या सर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? दोस्तों अब पुलिस वाले ने कहा, भाई देखो बारगेनी नहीं करना है, तुम्हारे इन सवालों का जवाब हम लोग के पास नहीं है, जो भी कुछ होगा आप कोर्ट में आप सफाई देना।
दोस्तों कोर्ट तुम्हें चाहे तो बाइज्जत बरी कर दे, चाहे जीवन कारावास कर दे, इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी, कुछ भी कर दे। दूसरे दिन दोस्तों रविशंकर को कोर्ट में यहाँ तक कि पेश किया जाता है और फिर पुलिस के दोस्तों माध्यम से वहाँ पर जब सुनवाई होती है तो सुनवाई होने के बाद दोस्तों लड़का रविशंकर ने यही सारी मामले जो थाने में पुलिस वालों के पास रखा था, इन्हीं सारी बातों को वो दोस्तों जज के सामने भी रखता है। अब दोस्तों जज कहता है कि भाई तब तक तुम क्या करोगे, किसी की मार दोगे, कानून नहीं है, इसके लिए कानून तुम्हारी मदद करती है। उसने कहा साहब उस वो घड़ी हो वक्त पल हो, ऐसा वक्त पल होता है कि उस समय हमको ये नहीं दिखाई देता कि हमारे साथ जज हैं, पुलिस हैं, यहाँ तक कि कमिश्नर हैं, कुछ नहीं, बस हमको ये लगता है कि आपको यहीं पर न्याय कर देना चाहिए। अब दोस्तों जज भी ये बात जब सुनता है तो जज को दोस्तों थोड़ा सा गुस्सा तो आता है कि भाई यह व्यक्ति कानून का तो उल्लंघन कर दिया है और एक व्यक्ति को मार दिया है, इसलिए जज ने दोस्तों इसको तो जेल में भेज दिया। लेकिन हालांकि दोस्तों जीवन कारावास नहीं हुआ और मुकदमे दोस्तों चल रहे हैं, यहाँ तक कि धीरे धीरे दोस्तों सुनवाई अब भी चल रही है। आने वाले वक्त में दोस्तों देखते हैं कि जज इसमें कड़ी क्या फैसला लेता है। दोस्तों ये थी घटना, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय